हेलो दोस्तों, वेलकम टू कारिस्तान। और आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर में सबसे पहले जो आपको दिखता है ना, वो दिखता है इसका स्टीयरिंग सर। स्टीयरिंग सिस्टम में आपको राइट हैंड साइड पे मिलता है क्रूज कंट्रोल के बटन्स एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मिलते हैं आपको ऑडियो कंट्रोल्स के बटन। ठीक है, साथ के साथ महिंद्रा का बीचों बीच में लोगो दिया हुआ है, नया लोगो है महिंद्रा का, बिल्कुल न्यू आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद आते हैं हम इसमें स्पीडोमीटर पे। तो जो उसका सेंटर कंसोल दिया हुआ है ना, वो एनालॉग में दिया हुआ है। एनालॉग में देने की वजह से ये अच्छा भी लग रहा है और एसयूवीज में एनालॉग होना भी चाहिए। ठीक है, अब एनालॉग में जो आप बीच में देख रहे हो ना, साइड में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो तो आपको ये मिलता है आरपीएम मीटर, और राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको इसका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में आपको बीचों बीच में एमआईडी मिल जाता है, 7 इंचेस एमआईडी। एमआईडी के अंदर कुछ फीचर्स और दिए हुए हैं जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एमआईडी में अगर आपको फीचर्स देखने हैं तो आपका जो क्रूज कंट्रोल का सिस्टम है उसके ऊपर एक बटन दिया हुआ है। तो इसे जब आप क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने स्क्रीन पे एमआईडी के सिस्टम चालू हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें है नेविगेशन। नेविगेशन में नॉर्मल है कि आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हो, आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा। सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री कि आपके पास क्या क्या अलर्ट आए हैं। ड्राइव इंफॉर्मेशन सिस्टम कि आपके गाड़ी क्या कर रही है, कैसे चल रही है, कितना एवरेज दे रही है, वो सब कुछ आपको बताएगा। गाड़ी का क्या स्टेटस है। फ्यूल इकोनॉमी में आपको इंस्टेंट कंजप्शंस, आपका फ्यूल इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। साथ के साथ आपको मिलता है डिजिटल स्पीड, व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपके कुछ फीचर्स हैं जो आपको मिल जाते हैं। हम शुरुआत करते हैं इसके सेटिंग से। सेटिंग में आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है ना, वो AEF होता है। AEF मतलब कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। इसे भी आप ऑटो रिसेट कर सकते हो। ऑटो रिसेट के लिए आपको इसमें 3 फंक्शन आते हैं। 3 फंक्शन में आपका आ रहा है ऑफ, आफ्टर इग्निशन एंड आफ्टर रिफ्यूलिंग। तो आपको तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। आप ऑफ रखना चाहते हो ऑफ रखिए, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी पे करना चाहते हो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी पे रखिए, और आफ्टर रिफिलिंग करना चाहते हो, आफ्टर इग्निशन करना चाहते हो, आफ्टर रिफिलिंग करना चाहते हो, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका अलर्ट हिस्ट्री की। अलर्ट हिस्ट्री में आपको क्या क्या अलर्ट आए थे। जैसे कि आपका अभी मैं देख रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर, तो जो आपका रियर व्हील है, लेफ्ट हैंड साइड का रियर व्हील है, उसमें जो टायर प्रेशर है वो 26 दे रहा है, और उस पर रेड कलर का वो सिग्नल दे रहा है कि आप इसे रिफिल करवाओ। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है आपका ड्राइव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ड्राइव इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको मिल जाता है कि आपका ड्राइव अटेंशन लेवल क्या है, डिस्टेंस कितना कवर कर चुके हो, कितना टाइम आपने चलाया हो, एवरेजन आपको स्पीड कितनी रही है। साथ के साथ अब आप बात करते हैं इसके फ्यूल इकोनॉमी की, फ्यूल इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो फ्यूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको मिल जाता है रेंज कि आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है और कितना डीजल है, आप उससे कितना रेंज कवर कर सकते हो, और एवरेज कितना गाड़ी आपकी दे रही है आपको। डिजिटल स्पीड, ये महिंद्रा ने बिल्कुल एक नया डाला हुआ है। तो इसमें आपको है ना, कुछ नहीं है इसमें। जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी स्पीड क्या है, आपको नॉर्मली क्या है ना कि मीटर्स पर जब स्पीड चलती है तो एक्यूरेट स्पीड नहीं पता चलती कितने पे चल रही है। तो ये आपको एक्यूरेट स्पीड बताया कितने स्पीड पर चल रहे हो आप, मतलब पॉइंट्स में भी बताएगा ये आपको कि 81 है, 82 है, 95, 93, वो सब कुछ बताएगा। साथ के साथ आप इसे डिजिटली है ना, साइड वाले जो आपके मीटर है उन्हें भी ऑफ कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस करना है, वो बंद हो जाएंगे, आपका केवल डिजिटल मीटर वर्क करेगा। अब आते हैं हम इसके व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर। व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको सबसे पहले मिलता है टायर प्रेशर, आपका पावर एंड टॉर्क सिस्टम, एंड आपका टेम्परेचर सर, कि किस टायर का कितना टेम्परेचर है। नेविगेशन एज इट इज कि आप अगर अपने स्टीरियो में नेविगेशन सेट करते हो तो आपने इस डाले एमआईडी डिस्प्ले पर देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके स्टीरियो सिस्टम की। स्टीरियो सिस्टम जो इसका दिया हुआ है, जो इसमें आपने स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख रहे हो ना, वो 8 इंचेस में है, और साथ के साथ ये टच स्क्रीन भी है, फेदर टच के साथ दिया हुआ है। पहला जो आता है अपना रेडियो, रेडियो के बाद म्यूजिक आ रहा है, फोन आ रहा है, आपको ब्लूटूथ यहीं से पेयर कर सकते हो। नेविगेशन एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको न्यूज़ फीड देखना है, आपको रेडियो सुनना है, आपको डाइनिंग देखना है, कुछ भी आप देख सकते हो। साथ में
आपके पास ये SOS कॉल, रोड साइड असिस्टेंट, अगर आप कर्सर डाउन नीचे करते हो तो रोड साइड असिस्टेंट आपको SOS कॉल, वैले मूड नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता है। एंड जब आप नीचे से आप ड्रॉवर को ऊपर करते हो तो ये आ गया आपका पूरा कि आपको फोल्डर में क्या रखना है, आपको कुछ भी रखना है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कैसे सेट करना है, वो सब कुछ आपको दिखाएगा। ठीक है, साथ के साथ इसमें ना आपको बहुत सिंपल किया हुआ है कि नॉर्मली क्या है कि SUVs को रफ एंड टफ होना चाहिए, तो उस हिसाब से इसका इंटीरियर भी डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको जो बटन्स हैं बहुत सिंपल दिए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम के लिए आपको इसे कर्सर करके ऊपर से आप वॉल्यूम चेंज करो इसका, आप नीचे से भी इसे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका ट्यूनर भी आ जाता है, ट्यूनर भी आप सेट कर सकते हो। ये फेवरेट का बटन है, फेवरेट में आप जैसे कुछ भी आपने फेवरेट में लिया हुआ है वो आप फिर यहाँ पे आ जाता है आपका सेटिंग मेन्यू। सेटिंग मेन्यू में आप यहाँ पे इसे सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो। देन सेटिंग आप दो तरह से कर सकते हो, यहाँ पे एक टच के ऊपर भी दिया हुआ है, इसे भी टच करके आप सेटिंग अपने ओपन कर सकते हो। देन आप होम पर, ठीक है, ये बैक के लिए बटन दिया हुआ है। अगेन होम पे आपका दो जगह आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एक यहाँ पे बटन के थ्रू कर सकते हो, आप टच के थ्रू भी कर सकते हो। देन आप यहाँ पर ब्लूटूथ पेयर कर सकते हो अपनी गाड़ी के लिए कि किस किस का वो आता है। एंड यहाँ पर सेटिंग आपका, ये आपका अगेन वॉल्यूम कंट्रोल एंड ट्रैक चेंजर। अब बात करते हैं इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की। तो इसमें जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम आ रहा है ना, वो ट्राइजोन एसी आ रहा है बॉस। ट्राइजोन एसी मतलब कि अभी तक डुअल जोन आता था, ड्राइवर का आप एडजस्टमेंट अलग अलग कर सकते थे, लेकिन इसमें जो रियर सीट में एसी दिया हुआ है वो बिल्कुल अलग है, सेपरेट कूलिंग कॉइल के साथ, वो मिनिमम पर रहेगा। यहाँ पे आपका एसी के लिए टेम्परेचर कंट्रोलर इधर दिया हुआ है, वो सब कुछ आपको अपने डिस्प्ले पर दिखेगा। ठीक है, अगर आप डुअल कर लेते हो इसे इस बटन के थ्रू, तो डुअल में आप एडजस्ट कर सकते हो अपने को ड्राइवर सीट के एडजस्टमेंट को। अगेन ब्लोअर स्पीड, वेंटिलेशन इन आउट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, मूड्स कि आपको एसी के वेंटिलेशन का कहाँ चाहिए, मैक्स एसी, और लास्ट में आपका ऑफ कि आप एसी को भी अपने ऑफ कर सकते हो। इससे नीचे आते हैं हम, नीचे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ बटन्स, जिसमें कि आपका ये वाला जो बटन है, ये अभी मैं पेट्रोल गाड़ी दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे इस बटन में कोई भी यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप डीजल की बात करते हैं तो डीजल में इस बटन का यूज़ आ जाता है। यहाँ पर आपके ड्राइव मूड्स आ जाते हैं, जिप जैप जूम, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उन्हें चूज़ कर सकते हो। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, आपका वार्निंग लाइन, ऑटो ऑन ऑफ कि आपको ऑटो ऑन ऑफ रखनी है गाड़ी या नहीं, सिग्नल पे आपकी गाड़ी बंद होनी चाहिए या नहीं, वो सब कुछ। फ्रंट कैमरा, आप यहीं से फ्रंट कैमरा भी कंट्रोल कर सकते हो इसका। और लास्ट में आपका आता है SOS कॉल। इसके नीचे जो ड्रॉअर दिया हुआ है ना, ये आपको वायरलेस चार्जर के साथ मिल जाता है। अगर आपके पास वायरलेस फ़ोन है तो आप इसमें विदाउट वायर अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नमस्कार।